एक बार जरा ये बड़ा सा बैनर दिखाइएगा, टीका उत्सव, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं आह्वान पर आइए मनाए टीका उत्सव 11 से 14 अप्रैल 2021। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ये तमाम विज्ञापनों पर पैसा खर्च किया गया है, लेकिन असली तस्वीर जरा थोड़ा सा कैमरा घुमाकर एक बार इधर दिखाइएगा। एक तरफ टीका उत्सव का बड़ा सा विज्ञापन और एक तरफ जांच किट का इंतजार करते हुए लोग। अब उम्मीद आप लगाइएगा कि क्या इन विज्ञापनों से ही सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी या इन्हीं विज्ञापनों से देश चलेगा? चारों तरफ आपको ऐसे होर्डिंग्स, पोस्टर, इस तरह के विज्ञापन आपको लगातार दिखाई देंगे। साथ ही आपको इस तरह की चीजें टीवी चैनल्स पर, आपको न्यूज़पेपर्स में तमाम तरह के विज्ञापन आपको दिखाई देंगे। लेकिन इन विज्ञापनों से इतर जो असली हकीकत है वो ये पंक्ति है, ये वो लाइनें हैं, ये वो कतारें हैं जो लोग अपनी जांच कराने के लिए अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिनमें से आधा से ज्यादा लोगों को ये उम्मीद तक नहीं है कि उनकी जांच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसके बाद जब वहां जाकर जो बैठे हुए हैं अधिकारी या फिर जो जांच करने वाले लोग हैं, जब उनसे बात की जाती है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों पर इतना तक कहने लगते हैं जब उनसे कहा जाता है कि अपनी लोकल आईडी लेकर आइए। अब सोचिएगा, कोई नोएडा में पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग कोनों से लोग आकर यहाँ रह रहे हैं, वो अपनी लोकल आईडी कहाँ से लेकर आए? जब उनसे यही बात कही जाती है कि वो नोएडा के नहीं है, रहने वाले बाहर से आकर यहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन तो क्या उनकी जांच नहीं होगी? तो गुस्से में यहाँ के अधिकारी कहने लगते हैं कि फिर तेरे घर जाकर मैं लेकर आऊं तेरा आईडी कार्ड। अब सोचेगा, अगर ऐसे भाषा का इस्तेमाल यहाँ के अधिकारी करेंगे, इस जिला अस्पताल के अधिकारी करेंगे। एक बार और जरा नाम दिखाइएगा मनीष इस अस्पताल का, राजकीय जिला संयुक्त चिकित्सालय गौतम बुद्ध नगर, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल गौतम बुद्ध नगर। बड़े बड़े अक्षरों में नाम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर इस अस्पताल का नाम रखा गया है। संविधान में जब उन्होंने बनाया होगा और जब वो लिख रहे होंगे तो शायद इन पंक्तियों के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। जब वो अपनी उस संविधान की किताब में पंक्तियों को लिख रहे होंगे, तमाम अनुच्छेद वो लिख रहे होंगे, तो उन्होंने ऐसी तस्वीरों की शायद कल्पना भी नहीं की होगी, और की होगी तो उसके लिए तमाम निराकरण भी उन्होंने दिए हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर ये पंक्तियां लग जाती है, लाइनें, ये कतारें लग जाती हैं, विफलता किसकी है, खामियां किसकी हैं, कमी किसकी है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं। शायद आज भीमराव अंबेडकर का नाम जो सबसे पहले इस अस्पताल के बाहर लिखा हुआ है, शर्मिंदा हो रहा होगा इस पंक्ति को देखकर, और यहाँ से जो जांच कराने के लिए आते हैं, जब वो लौट जाते हैं, उनको लौटते हुए देखकर, बेरंग लौटते हुए देखकर। सागर क्या कहेंगे इस भीमराव अंबेडकर जिनके नाम पर इस हॉस्पिटल का नाम रखा गया, शर्मिंदा हो रहे होंगे आज इन पंक्तियों को देखकर? बिल्कुल राणा, इसीलिए तो तमाम वो नेता भी जिक्र कर रहे हैं जहाँ पर लोगों की मौत हो रही है कि क्या ये यही नर्क बन गया अपना धरती? अब लोगों की जो जाने जा रही हैं, शमशान घाट पर लोगों की कतारें लगी हैं, एक एक जब चिताएं जब बिछाई जाती हैं राणा, उस पर लगभग 50-50 डेड बॉडियां एक साथ जलाई जा रही हैं। ये दौर किसी ने सोचा नहीं था कि हम देखेंगे। और आपने जो जिक्र किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, नाम तो दिया गया इस अस्पताल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कि बहुत बेहतर काम किया जाएगा, लेकिन काम यहाँ पर बेहतर क्या किया जा रहा है? मरीजों के साथ दुर्व्यवहार का। जो कतारों में खड़े हैं सुबह से इस उम्मीद के साथ कि आज मेरी जांच होगी, कई लोग हमारे आपके चेहरे को देख रहे हैं, क्योंकि कोई मीडिया चैनल यहाँ पर अभी तक आया नहीं इनकी आवाज़ को सुनने के लिए। कोई ये पूछने नहीं आया कि आप कितनी देर से खड़े हैं। जब आपने कैमरा ऑन किया, जब आपने माइक पकड़ा, तो लोगों को एक उम्मीद की किरण जगी कि हो सकता है कि अब थोड़ा जांच बेहतर हो जाए या व्यवस्थाएं सुधर जाए। तो देखा आपने, जब आपने लोगों से बातचीत की तो कैसे उनके तेवर थोड़े ढीले पड़ गए। जो तमाम पुलिसकर्मी थे अपने आप को फ्रंट लाइन वॉरियर बता रहे थे, हमने कहा हम भी तो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, आप भी हैं। तो फिर उनका क्या है कि एकदम शक्ल उनकी गिर गई। वो खुद कह रहे थे नहीं सर मेरी गलती नहीं, मैं तो यहाँ केवल पूछने आया हूँ। तो इस तरह की जब धांधली जब चलेगी अस्पतालों में, मिली भगत जब चलेगा, एक दूसरे के बारे में रिश्तेदारी निभाएंगे, तो फिर इन लोगों को वंचित होना पड़ेगा जांच के दायरे से। एक बार, क्योंकि इनके भी कोई रिश्तेदार हैं, इनके भी सगे संबंधी है, इनका भी परिवार है। पुलिसकर्मी या फिर कोई बड़ा अधिकारी आता है अपने रिश्तेदारों को लेकर, अपने सगे संबंधियों को लेकर, पीछे के रास्ते से निकलता है, उसके फॉर्म भरता है, उसकी जांच होती है और वो आराम से चला जाता है। तो फिर ये जनता क्या है, इसको बेवकूफ समझा जाए? जनता बेवकूफ ही तो है राणा। जब चुनाव करीब आएंगे तो इन्हीं लोगों से जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगेंगे मोदी जी, हमारे तमाम मंत्री विधायक। और ये बेचारे लोग क्या करें, ये लोग सोचते हैं कि अपने मताधिकार का हमें इस्तेमाल करना है, चलें वोट दे ही दें। लेकिन फिर वही वोट मिलने के बाद क्या होता है कि इन्हीं की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, इन्हीं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अगर खिलवाड़ नहीं किया जाता इनके साथ तो शायद ये चाचा जी आकर कैमरे के सामने इस तरह नहीं बोलते, वो भैया कैमरे के आकर सामने अपने दर्द वो नहीं बताते, अपनी पीड़ा वो नहीं बताते। चाचा जी लोग जिनकी उम्र सोचिए 60 साल के ऊपर है, वो इन कतारों में कैसे इस धूप में खड़े होंगे?
इम्यून सिस्टम जो अपना सोचे थे कि हम घर से मजबूत करेंगे, इनका खून चूस जाएगा इस धूप में, वो यहाँ चक्कर खा के गिर जाएंगे राना। इस वीडियो के बाद जवाब दे और इन सारी चीजों पर संज्ञान ले। और जो किट नहीं पहुंच पा रही है अस्पतालों के भीतर तक, केवल 200 जांच ही क्यों और प्राइवेट अस्पतालों में 24 घंटे जांच कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब देना बेहद जरूरी है। लगातार के लिए आप देखते रहिए कवरेज 18, हर खबर का विश्लेषण आप तक दिखाएंगे।